नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज फिर आपके साथ पीसी सिंह। आज की चर्चा धर्म परिवर्तन के नाम पे जो आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री दिल्ली सरकार में राजेंद्र पॉल को जो इस्तीफा देना पड़ा, इस पूरे प्रकरण जब ये घटना पूरी घटी है उसमें वो शामिल हुए हैं और ये सारा उनका जो उन्होंने कहा है, किस तरह से जब धर्म परिवर्तन के लिए वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो वो है, प्रतिज्ञा है, जो ओथ कहते हैं, उसको जब दोहराया जा रहा था तो उसमें ये भी शामिल थे। तो उसमें ये कहा गया था और उसमें उनका जो 22 शपथ आइटम से बोलने, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा और महेश में विश्वास नहीं करता हूं और मिला जुला करके हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता हूं। और ये हम सब जानते हैं कि अम्बेडकर का क्या बैकग्राउंड रहा है। तो जब ये ऐसा कार्यक्रम हो रहा था, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं उसमें भी वो शामिल थे और इस पर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और वो कहा कि हाँ पर ये हिंदू विरोधी है, हिंदू धर्म का विरोधी है। अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में जो दिसंबर में चुनाव होने वाला है उसमें वो काफ़ी एक्टिव हैं और वहाँ पर भी वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और बहुत बड़ा बड़ा उनका अपना एस्टिमेट आने वाला है कि हम इतना सीट हासिल करेंगे और पंजाब ही की तरह सरकार बनाएंगे। तो क्या होगा ये महत्वपूर्ण तो देखा जाएगा, जब आएगा तो उस पर बात हम करेंगे। लेकिन आज के चर्चा में मैं सिर्फ ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं इस प्रकरण के चलते, किस तरह से आज देश की सारी पार्टियां जो एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, राजनीतिक विरोधाभास के शिकार हैं, उसमें से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। अब उदाहरण के लिए जो हम जब देख रहे हैं कि वो बीजेपी जो इधर से खास करके कांग्रेस के वोट बैंक को और ओबीसी को का जो ये जो मंडल और इसका जो प्रभाव को कम करने के लिए, दलितों को अपनी ओर रुझाने के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बार बार गुणगान करते रही है, आज जब उन्हीं की बात को, उन्हीं के इसको दोहराया गया है, उसी पर इनको एतराज है और वो अभी इनको कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी है। ये कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म का परित्याग करके और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, नागपुर में उसके पहले कहा जाता है कि मनुस्मृति को भी जलाया गया था। और बाबा साहब ने उन्होंने इस पर ये काफी लिखा भी है और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि दलितों मैंने बेसिकली वो पूरा जो इनइक्वल जो असमानता है हमारे हिंदू समाज में, उसके खिलाफ थे। और उन्होंने यहां तक कहा कि मैं हिंदू समाज में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और तब जाकर के उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और उनके साथ उनके लाखों में अनुयायी उनके साथ ज्वाइन किए हैं। तो ये कहानी हम लोग सब हमको पता है। दूसरी तरफ हम बीजेपी को भले कोई गाली दे, लेकिन आप ये देखिए कि आज अरविंद केजरीवाल जो बार बार बीजेपी का विरोध करते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान का भेदभाव करता है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, उसकी सरकार खिलाफ कर रहा है, जब उनकी बारी आई, जब उन पर यह प्रश्न चिन्ह लगने लगा तो उन्होंने गुजरात में क्या कहा, वो गए हैं जिस सभा में, उन्होंने कहा कि मैं भी एक हिंदू, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और उन्होंने ये तक कहा कि मैं हनुमान का भक्त हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है, इसलिए मैं तो कृष्ण भक्त हूं और ये लोग कंस की भूमिका में है, तो मेरा जन्म ही हुआ है इनका डांस करने के लिए। तो धर्म का सहारा बीजेपी भी ले रही है, अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। और जब बारी आती है राहुल गांधी की, कांग्रेस की, तो वो भी मंदिर जाते हैं और जनेऊ देख करके। आखिर ये क्या हो रहा, क्या हम उस युग में आ गए हैं जब जो कहते हैं कि विचारधारा बिल्कुल समाप्त हो गई है, लोग पॉलिटिकल कमिटमेंट से दूर होकर के किसी तरह से ये सत्ता हासिल करना चाहता है। इन्हीं सवालों के, इन्हीं प्रश्न को यहीं पर स्थगित करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर जब अगले सप्ताह मिलूंगा तो फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ बात करूंगा। तब तक के लिए हमको जाने दीजिए। धन्यवाद।